ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। अहो, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वे ही स्वरूपत सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के शुभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूप में प्रतीत हो रहे हो। देव, आपकी चित शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका ये रूप, जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले पहल प्रकट किया है। परमात्मन, आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। हे विश्व कल्याणमय, मैं आपका उपासक हूँ। आप मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना ये रूप दिखलाया है। जो परमात्मा विषयासक्त जीव है, वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमलकोश की गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्त जनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। जब तक पुरुष आपके अभिप्रद चरणार वृंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं। और अभी तक उसे मैं मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र का कारण है। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण, कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन ललायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि देव ने हर ली है। अच्युत उरुक्रम, इस प्रजा को भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा काम, अग्नि और दुस्सह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। स्वामिन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि ये मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। देव, औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं, वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है, तथा देव देश उनकी अर्थ सिद्धि के सा उद्योग भी विफल होते रहते हैं। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण करते हैं। भगवान, आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतकरण में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा है। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु वे सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है,
उसका कभी नाश नहीं होता, वे अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो जाता। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों से भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वे आपका ही खेल है। अतः परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस के नंदन आदि नामों का विविश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्म के पापों से तत्काल छूटकर मायादी आवरणों से रहित ब्रह्म पद प्राप्त करते हैं। आप नित्य अजन्मा हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। भगवान, इस विश्व रूप वृक्ष के रूप में आज आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोकों के लिए कल्याणकारी सर्वधर्म बताया, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इस जीव की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वे बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, जो 2 प्रार्थ पर्यंत रहने वाला और समस्त लोकों का वंदनीय है, तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता हूँ। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अपूर्ण काम है, आपको किसी विशेष सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी, मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप अविद्या, असमिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश 5 में से किसी के भी अधीन नहीं है। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंग मालाओं से विशुद्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल छाया पर शयन कर रहे हैं, वे पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही है। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ। ये संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकारों में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा है तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें, जिससे मैं पूर्व काल के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। आप भक्त वांछा कल्पतरु गुरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुण अवतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा ये जगत की रचना करने का उद्यम ही उन्हीं में से एक है। अति से रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। प्रभु, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी आपकी विज्ञान शक्ति। अत इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त ना हो। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए
और शेषया से उठकर विश्व के उद्धव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार तप, विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस परले जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, वेद भ्रव, तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य ना करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो और भगवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया और अपने अंतकरण में देखो। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वे अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। जब वे अपने को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतकरण से रहित तथा सब रूपत मुझसे अभिन्न देखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। ये मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। इसी से पापमय रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। तुम मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमलनाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना ये सवरूत अंतकरण में ही दिखलाया है। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वे भी मेरी ही कृपा का फल है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्ववेत्ताओं का मत है कि पूर्त तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है, वे मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्रादि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देह आदि भी मेरे लिए प्रिय है, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्वदेवमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। श्री मित्र जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाभ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी हैं, उन सब का भी क्रमश वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुयोग्यों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि परले कालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं, वे कमल तथा जल कांप रहे हैं।
प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया है और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया है। फिर जिस पर वह स्वयं बैठे हुए थे, उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू भव स्व ये 3 भाग किए। यद्यपि ये कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं तीनों लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं, अन्य महत तप, जप और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री मैत्र जी ने कहा, विषयों का रूपांतर ही काल का आकार है। स्वयं तो वे निर्विशेष, अनादि और अनंत हैं। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृतिक वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। पहली सृष्टि महतत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सात्वादी गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी अहंकार की है, जिसे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंचभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्रा वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, ये ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामसित्र, अंधतामसित्र, तम, मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। ये जीवों की बुद्धि का आवरण और विशेष करने वाली हैं। ये 6 प्राकृतिक सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी वर्णन सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं। ये सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थानवर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, तैक्सार, विरुद्ध और द्रुम, इनका संचार जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि त्रियग योनियों की है। वे 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ, इन त्रिकों में गो, बकरा, भैंसा, कृष्ण समृग, सुअर, नीलगाय, रूरुनामृग, भेड़ और ऊंट ये दिश्वक पशु कहलाते हैं। 2 खुरों वाले पशु गधा, घोड़ा, खच्चर, गोरमृग, शरफ और चमरी ये एक खुर वाले पशु कहलाते हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि पशु हैं। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कुआ और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। ये एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मप्रायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाला होता है।
स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देवसृग वैकृत सृष्टि है तथा जो महत्ववादी रूप वैकारिक देवसृग है, उसकी गणना पहले प्राकृतिक सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनंत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार्क सर्ग है, वे प्राकृतिक वैकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किमपुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई ये 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मंत्रवादी का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्य को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति होती है। ये परमाणु, जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता का नाम परम महान है। इस समय उसमें ना तो प्रलयादि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार ये वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार है। इसी के दृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में स्मृत अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्थाओं में व्याप्त रहता है, वे अत्यंत सूक्ष्म है और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वे परम महान है। 2 परमाणु मिलकर एक अणु होता है और 3 अणुओं के मिलने से एक त्रिश्रेणु होता है, जो झरोके में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे 3 त्रिश्रेणियों को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाडिका कही जाती है। 2 नाडिका का एक मुहूर्त होता है और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार 6 या 7 नाडिका का एक प्रहर होता है। ये याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का एक बर्तन बनाया जाए, जिसमें 1 प्रस्त जल आ सके और 4 माशे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वार उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में 1 प्रस्त जल उस बर्तन में भर जाए कि बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाडिका कहते हैं। विदुर जी, 4-4 प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात होता है। जो मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारा मंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेके समतसर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से ये वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है।
विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्य देव पंचभूतों में से तेज स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार के कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा यही इस काम पुरुषों को यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परम आयु का वर्णन तो किया, अब तो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। अब भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। श्री मैत्र जी ने कहा, विदुर जी, सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्याशों के सहित देवताओं के 12 सहस्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। इन सत्यादि चारों युगों में क्रमश 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक में जितने सहस्र वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्याशों में होते हैं। युग की आदि में संख्या होती है और अंत में संध्याश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को कालवेत्ताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महलों, महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की एक सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 यत्रयोगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्वादि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। ये ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोक की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपनी सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्रेष्ठ भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वे पर रात्रि आती है तब वे भू भव स्वः तीनों लोगों उन्हें ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगती हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वर गण महरलोक से जल लोक को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र परले काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा से नेत्र मूंदकर शयन करते हैं। उस समय जललोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इसी प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परमायु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को प्रार्ध कहते हैं। अब तक पहला प्रात तो बीत चुका, दूसरा चल रहा है। पूर्व प्रभात के आरंभ में ब्रह्म नामक महान कल्प हुआ था। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी प्रात के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्विक कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वे दूसरे प्रात का आरंभक बतलाया जाता है। ये वरा कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सुकर रूप धारण किया था। ये 2 प्रात का काल अव्यक्त, अनंत, अनादि विश्वात्मा श्रीहरि का एक निमेष माना जाता है। ये परमाणु से लेकर द्वीप प्रात पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्रीहरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता।
ये तो देह आदि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ ये ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। उन सबके सहित ये जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वे इन प्रधानादि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगवाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।